बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामान का बनाया गया वो कानून जिसे बनने से पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया गया, उसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना दे दिया गया, उस कानून के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से हमारे साथ असदुर साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी कुछ अहम सवालात मेरे जहन में हैं, क्योंकि अदालती कार्रवाई तो आप मीडिया के ज़रिए सुन चुके होंगे, तो अदालती कार्रवाई भी कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन खुलासा क्या है, एनालिसिस क्या है, उस पर हम अपने व्लॉग में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना असदुर भाई, आप ये बताएं कि जो आज दलाइल दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और उसके साथ साथ मुस्लिम नवाज़ के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने जो दलाइल दिए हैं, जज साहबान उनसे ये कह रहे थे कि आप मफरूज़ों के ऊपर दलाइल दे रहे हैं। यानी अदालत का जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई, उसमें एतराज़ ये था कि आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो है मफरूज़ों की बिना पे कर रहे हैं, लेकिन जो ख़ुद सवालात पूछ रहे थे, जो रिमार्क्स दे रहे थे, वो क्या लॉजिक की बुनियाद पे थे या वो अदालत के सवालात भी 8 रुकनी बेंच के जो अरकान थे उनके सवालात भी मफरूज़े की बुनियाद पे थे? देखिए, माज़रत के साथ जब जजेस भी सवाल कर रहे होते हैं, वो भी मफरूज़ों की बुनियाद पर सवाल कर रहे होते हैं यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ताकि सिचुएशन समझी जाए। ठीक है, तो बात यह है कि अगर इनको लगता है कि फुल कोर्ट मफरूज़े की बुनियाद पर मांगा जा रहा है, भाई जिस अंदाज में ये बेंच बनाया गया है, उसके बाद माज़रत के साथ इमरान भाई, आप मुझसे सीनियर हैं, आप पुराना कोर्ट कवर कर रहे हैं, ये बात मफरूज़ों की नहीं रहेगी। आपको पता है हमेशा बेंच ताक अदद का बनता है ताकि टाई ना हो। ठीक है, यहाँ पर 8 मेंबर बेंच बनाया गया इसी कॉन्फिडेंस के साथ ना कि पता था कि इख्तलाफ नहीं होगा। और आज आप एक चीज़ देखिए कि इस बेंच से इस्तदा की गई कि जो ये ऑनरेबल बेंच है, ना जजेस का वर्ड यूज़ किया गया, ना चीफ जस्टिस का वर्ड यूज़ किया गया। आपने प्रेयर पढ़ी है, उसको क्लियर कर दें हम थोड़ा सा आपके बताने से पहले। लेकिन जज साहबान ये कह रहे थे, शाहिद वहीद साहब ये कह रहे थे, आयशा मलिक साहबा ये कह रही थी, और बाकी एक जज भी कह रहे थे कि जो प्रेयर्स की गई है फुल कोर्ट बनाने की हुकूमत की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि जज साहबान जो हैं वो चीफ़ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर करें। अब प्रेयर क्या है मैं नहीं बताता, ये भी क्योंकि असद साहब ने खुद नुक्ता छेड़ा है, वो खुद ही बता देते हैं। इन्होंने मेरे साथ बैठ के वो प्रेयर पढ़ी है, तो प्रेयर क्या कहती है और रिमार्क्स क्या थे? देखिए, प्रेयर में कहीं पर भी जजेस का वर्ड यूज़ नहीं किया गया कि जजेस चीफ जस्टिस को ऑर्डर करें। चीफ जस्टिस का लफ्ज़ ना चीफ जस्टिस का वर्ड यूज़ किया गया। प्रेयर में कहा गया कि ये ऑनरेबल कोर्ट, यानी कि ये बेंच जो है वो फुल कोर्ट बनाने का जुडिशियल ऑर्डर करे। अब बात यह है कि ये जजेस का, आज आप सुन रहे थे मोअज़्ज़ज़ जस्टिस शाहिद वहीद और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस आयशा मलिक साहबा कह रही थी कि हम कैसे चीफ जस्टिस को ऑर्डर करें। बात यह है कि जो जजेस चीफ जस्टिस को एक ये नहीं कह सकते कि आप फुल कोर्ट के लिए ज़ेरे गौर ले आएँ, वो चीफ जस्टिस से इख्तलाफ कैसे कर सकते हैं बेंच में बैठ के? इट मीन्स, हालांकि कल ही मौजूद चीफ जस्टिस पहले तो ये बात है कि ये बात हुकूमत ने मांगी ही नहीं इनसे। जी, मांगी ही नहीं, और ना मांगी चीज़ के ऊपर भी वो अपना ये माइंड दे रहे हैं कि हम तो नहीं चीफ जस्टिस को ये चीज़ कह सकते, तो चीफ जस्टिस से इख्तलाफ कैसे करेंगे ये लोग? ठीक है, कल अभी कहा जा रहा था मौजूद जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब की तरफ से उस तकरीब में कि तमाम जजेस बराबर होते हैं। वी आर वन यूनिट इन सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वन यूनिट नहीं, हम मुतहद हैं। हालात यहाँ पे ये नहीं है कि वो ये नहीं कह सकते फुल कोर्ट, और अगर मुतहद हैं तो फुल कोर्ट बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, और फिर बार बार मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर आर्गू कर रहे थे कि आपकी तो कमेटी का कानून में भी लिखा हुआ है कि 5 मिनिमम जजेस का बेंच हो। अच्छा भाई, चले हम डिस्कशन में करते हैं, छोड़ें सवालों जवाबों को। बात ये है कि जिस कानून के ऊपर कह रहे थे कि हुकूमत ने कानून बनाया, उसमें तो आप कह रहे हैं कि 5 जजेस का एटलीस्ट बेंच होना चाहिए, ये तो 8 जजेस का बेंच बना है, तो क्या आप अपने कानून के खिलाफ जो है वो बेंच फुल कोर्ट बनाना चाहते हैं, अपने कानून के खिलाफ जा रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, उस कानून को तो आपने स्टे कर रखा है। जी बिल्कुल, उस कानून को तो आपने माना नहीं है, उस स्टे पर अमल दरामद रोक रखा है। तो फिर मुनीब अख्तर साहब ने क्या कहा? उसने कहा मैं तो समझने के लिए आपसे सवाल कर रहा था। ये मफरूज़े पे नहीं था। बात ये है कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस कानून को ये रोक कर बैठे हुए हैं और उसको अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे रहे हैं बादिन नज़र में, उसी कानून की एक शिक को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये वही जो उस दिन जिस दिन जस्टिस अतर मिनला का सवाल ऑर्डर में इनकारपोरेट नहीं किया, लेकिन
जुम्मे वाले दिन इधर कोर्ट में मौजूद थी जस्टिस उमर बंदयाल साहब उसी सवाल की मिसालें दे रहे थे कि इतना उन्होंने अच्छा नुक्ता उठाया, अच्छा नुक्ता था। तो असल में नून लीग के वकील जब दलाइल दे रहे थे ना अपना सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने आपको पता है कि रिटन एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी है फुल कोर्ट बनाने के हवाले से। तो जब वो दलाइल दे रहे थे एक मौके के ऊपर, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नून लीग की दरख्वास्त का जो पैराग्राफ नंबर 2 है, आपने वो पढ़ा है? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। चले वो पढ़ते हैं, बड़ा दिलचस्प है। उसमें आप यूँ समझे कि वो किसी चीज़ को, किसी के तार हिला देना, तार को छेड़ देना, ऐसी उसमें बात लिखी गई। अभी आपके साथ हम पढ़ते हैं, बल्कि पहले पढ़ लेते हैं ताकि हाँ पढ़ लेते हैं। ये बहुत दिलचस्प आपने बात की, तो ज़रा लोग व्यूवर्स को पता चलना चाहिए कि आप किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये नून लीग ये कह रही है द मैटर डिवॉल्विंग एंड शेयरिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हिमसेल्फ। आगे क्या लिखा हुआ है? स्पेशलाइंग रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस इन द सर्कमस्टांसेस, यानी कि मामला वो कह रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस के अख्तियारात के डिवॉल्व करने के हवाले से है और उनके शेयरिंग के हवाले से चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का अख्तियार है, तो लिहाजा in these circumstances it would not at all be appropriate for the matter to be heard by the 8 member bench। यानी मुनासिब नहीं होगा जब चीफ जस्टिस के अख्तियारात की बात हो रही है, उनके तहलील की बात हो रही है, चीफ जस्टिस के अख्तियारात शेयर करने की बात हो रही है, तो 8 रुकनी बेंच इस केस को ना सुने। और आगे बड़ी दिलचस्प बात लिखी गई जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि पैराग्राफ नंबर बी के अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं तो मैं उसमें बोलूंगा नहीं, मैं चुप करके बैठूंगा। मेरे दाएं बाएं वाले जजेस जो हैं वो सवाल कर सकते हैं। आगे बड़ी अहम बात है जिस पर चीफ साहब गालिबन कह रहे थे मैं बोलूंगा नहीं। दैट इज बोथ सिलेक्टेड एंड हेडेड, यानी बेंच को सिलेक्ट भी चीफ साहब ने किया है और बेंच को हेड भी चीफ साहब कर रहे हैं, और अख्तियारात भी उन्हीं का फैसला होना है, अख्तियारात भी उन्हीं के डिवॉल्व होने हैं, अख्तियारात भी उन्हीं के बाकी चीफ जस्टिस के साथ या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के साथ शेयर होने हैं। तो नून लीग ने ये नुक्ता उठाया, जैसे मैंने कहा कि तार हिला देना, तो तार हिलाने वाली बात थी। बिल्कुल, इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, यही तो बात है ना कि ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मौजूद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के इख्तियारात को रेगुलेट करने की बात की गई है, और वो अपने ही इख्तियारात को बचाने के लिए, जो कि माजरत के साथ आमराना इख्तियारात हैं कि सारे के सारे उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, वो उनको बचाने के लिए खुद ही अपने ही इख्तियारात के वकील भी बन के बैठे हुए हैं इस बेंच के अंदर, अपने इख्तियारात को का दिफा भी कर रहे हैं, ठीक है, अपने ही इख्तियारात के हक़ में दलाइल भी दे रहे हैं, और साथ उन्होंने जो दीगर 7 जजेस बिठाए हैं वो भी सारे के सारे वही हैं जो मौजूद जस्टिस बंदयाल साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले। बेंच में आज आपने कुछ चेंजिंग नोट किया? आपने सिर्फ नोटिंग करने के अलावा कुछ बाकी चीज़ें भी नोट किया आपने? मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और बाकी साथियों के साथ भी, कि 8 रुकनी बेंच जब बना था ना पहले दिन 13 अप्रैल को, तो 3 जज साहबान मेरे ख्याल में उस दिन उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, सवालात किए थे। चीफ साहब खुद, आयशा मलिक साहबा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। दूसरी समाअत हुई थी 2 मई को, और वो 8 रुकनी सिंगल बेंच की समाअत थी, सिर्फ चीफ साहब ही बोले थे, बिल्कुल कोई जज नहीं बोला था। और आज 8 मई की समाअत है, तीसरी समाअत है, तो 1 घंटे को 20-25 मिनट की समाअत थी, 7 जजेस बोले हैं आज, सिर्फ 1 जज नहीं बोला। उसकी क्या वजह हो सकती है? हसन नज़र रिजवी नहीं बोले। उसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये बड़ा हैरत अंगेज़ था कि वो आज बिल्कुल खामोश बैठे रहे, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी आज कुछ इंटरेस्टिंग फील हुआ कि वो जैसे ना, इंटरेस्टिंग या हैरान किया? थोड़ा सा हैरान किया कि वो जैसे बेंच की सेम लाइन एंड लेंथ पर नहीं थे। वो बार बार उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी ये अच्छा, हमारे साफी कह रहे थे कि लुक में दे रहे हैं। हाँ, लुक में दे रहे हैं, करें उनको रास्ता निकाल के रास्ता दे रहे हैं। पहला रास्ता क्या दिया था कि आप उन्होंने कहा जब वो फंसे हुए थे इस बात के ऊपर कि ये पहली नौयत का मुकदमा है, अदलिया की आज़ादी का है, नहीं है, पार्लिमान के अख्तियार का है, तो उस पर बड़े सवालात हो रहे थे, बल्कि सवालात की बुछार थी अटॉर्नी जनरल के ऊपर। जी, उनको ना वो सवालात में घेरा जा रहा था। तो उधर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप कलेक्टिव विजडम के ऊपर बात करें। तो फिर उस वक्त क्या हुआ जब उन्होंने ये सवाल उठाया? कोई बेंच में आपको कुछ और भी नोट किया फिर आपने? हाँ, बेंच में ज़ाहिर बात है एक इस्तराब था कि भाई नहीं ना, कलेक्टिव विजडम क्या होता है, हमारा ही कलेक्टिव जो होगा वो विजडम ही होगा, और हम ही फुल कोर्ट हैं, यही 8 जो बैठे हुए। अच्छा, दूसरा एक और मौका भी था ना जब फिर ये सलाउद्दीन साहब के ऊपर आयशा मलिक साहब। अच्छा, एक और मफरूज़े वाला सवाल भी है ना, जब ये जो मैं हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, अब मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ, आप अपने शेयर करें। अब जब वो आयशा मलिक साहबा ने या पत्नी कौन से मौजूद जज साहब थे या साहिबा थी,
जब उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस किस्म का कानून जो है वो हाई कोर्ट के हवाले से बने तो क्या वहाँ पर भी आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करेंगे? वहाँ पर तो 40-40, 50-50 जजेस होते हैं, 60 जजेस होते हैं, वहाँ पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करेंगी? तो बात यह है कि अटार्नी जनरल को कह रहे थे कि आपके जो आर्गूमेंट हैं, नून लीग के वकील के जो आर्गूमेंट आप कह रहे थे मफरूज़े के ऊपर कर रहे हैं, तो ये भी तो इतना बड़ा सवाल है कि जो कानून बना ही नहीं, जिस पर अभी किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा कानून हाई कोर्ट पे भी बना के लागू किया जा सकता है, तो क्या ये सवाल एक बहुत बड़े मफरूज़े पर मबनी नहीं था? फिर बात हो रही है आर्टिकल 184(3) के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से, तो ये किधर हम लेके जा रहे थे आज की प्रोसीडिंग को? आपको मतलब खुलासा क्या आप समझते हैं, कर के हो क्या रहा था आज? आप ये देखिए ना, इमरान के एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प थी कि ये जो बेंच है, मैं तो इस बेंच को एक और नज़र से भी देखता हूँ। इस बेंच में 6 जजेस वो हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला मुअत्तल करने के लिए भागे भागे पहुंच गए थे बेंच बना के। चीफ जस्टिस ने जो बेंच बना दिया था पिछले दिनों, यही इख्तियारात के ऊपर जो जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला था। वो जो रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि वो फैसला अप्लाई नहीं होता, और फिर रजिस्ट्रार ने वो एक काज लिस्ट भी जारी की थी जिस पर मैसेज दिया गया था कि देखिए रजिस्ट्रार जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, इसका नोटिफिकेशन कैसे वापस ले लिया गया। हाँ बिल्कुल, और वो फिर बाद में 6 रुकनी बेंच बन गया, सब कुछ ठीक है। तो ये तो वो लोग हैं कि जो मौजूद जस्टिस मदियाल साहब कहेंगे मक्खी पे मक्खी मारनी है, मार देंगे, ठीक है। माजरत के साथ इन तमाम जजेस की जो बात है वो उनमें उस तरह की इंटेग्रिटी भी नहीं है जो नज़र आनी चाहिए कि यार ये चीफ जस्टिस से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, दे हैव देयर ओन माइंड। आप मुझे इस बेंच में बैठे हुए 8 में से कोई एक जज बताइए जिसने किसी फैसले में मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब के साथ बेंच में बैठे हुए इख्तलाफी नोट दिया। एक जज कोट कर दीजिए, एक जज नहीं मिलेगा आपको इनमें से। तो वो आप उनसे फिर ये कह रहे हैं कि नहीं आप क्यों मांग रहे हैं फुल कोर्ट? जस्टिस आयशा मलिक कह रही थी कि 3 जजेस का फैसला क्या कमज़ोर होता है, 5 का क्या थोड़ा कमज़ोर होता है, और फुल कोर्ट का क्या फैसला ही ठीक हो सकता है। तो भाई ये बात ये नहीं, क्या अच्छा नहीं है मुत्तफ़िक़ का फैसला है? आप क्यों चाहते हैं कोई इख्तलाफ करे जज? देखें, इख्तलाफ राय जो होता है वो हमेशा जमहूरी माशरों में और जो जिसे कहते हैं ना तरक्की याफ्ता माशरों में उसकी हौसला अफजाई की जाती है। ये तरक्की पजीर और नाकाम कौमें होती हैं जो इख्तलाफ राय को डिस्करेज करती हैं। जब तक इख्तलाफ राय नहीं होता जहन नहीं खुलते। यानी आप ये कह रहे हैं कि इख्तलाफ राय से आप रास्ता निकालते हैं बेहतरी का? बिल्कुल, ये तो अगर तो अदरवाइज तो भेड़ों का रेवड़ होते हैं कि एक ही राय के पीछे चलते चलते आप जाए तो जाके नदी में गिर जाए। अच्छा, वो क्या था, एक सवाल पूछा था वो आयशा मलिक साहबा ने कि ये तो जो मामला है रूल्स वाला, ये तो इंटरनल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इजलास होता है उसमें तय होता है, तो क्या उसमें प्राइवी जजेस होते हैं, क्या आप उस मामले को अदालत में ला के फ़ायदा हासिल करना चाहते थे? वो ज़रा मुझे समझाएं, मुझे समझ नहीं कि आयशा मलिक साहबा क्या रही थी, मुझे ज़रा समझाएं, बल्कि नाजरीन को भी समझाएं। ये इन अदर वर्ड जस्टिस आयशा मलिक इतराफ़ कर रही थी कि हम फुल कोर्ट इंटरनल मीटिंग इसलिए नहीं बुला रहे कि वहाँ पर इख्तलाफ राय बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हम वहाँ पर नहीं बुला रहे, आप कह रहे हैं यहाँ पे सबको बुला के आप सबको दिखाएं कि हमारे अंदर क्या इख्तलाफ राय है, इसलिए हमने तो बेंच बनाना ही नहीं क्योंकि हमें तो इख्तलाफ राय है, और अगर वो इख्तलाफ राय नज़र आएगा तो जाहिर बात है आपको बेनिफिट होगा, तो हम तो नहीं वो इख्तलाफ राय सामने आने देंगे। ये तो हालत है। मैं तो देखते कि आज जिस किस्म का डिफेंस था उनका, बड़ा हैरान था। मौजूद जस्टिस आयशा मलिक हैरानकुन बात और भी थी, अब वो इलेक्शन तो 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए जी, ड्यूटी है ना, चॉइस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे ही, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी ऐसा है जी। लेकिन जो हलफ है जजेस का वो ये कहता है कि आप आइन को और कानून को ओबे करेंगे, उसके ताबे रहेंगे। अब ये कानून तो बन गया है, 20 अप्रैल के बाद से जब से नोटिफिकेशन हुआ है कानून तो बन गया है, लेकिन कानून को क्या स्टे ऑर्डर के उसको रोका जा सकता है? और अगर रोका जाए, सवाल यह है कि क्या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं, और दूसरा लंबी तारीख डाल दी गई 3 हफ्तों की, उसमें भी डेट नहीं है, आगे भी जा सकता है क्योंकि आयशा मलिक साहबा US जा रही हैं जी। वो इसमें इतनी जल्दी क्यों नहीं है? रोजाना की बेसिस के ऊपर क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल यही तो बात है ना, सवाल है। वही ना, यहाँ पर तो अपने इख्तियारत का मामला ना, तो चीज़ को होल्ड किया हुआ है, लटका भी रहे तो कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो अपनी ज़ात से मुतल्का है, ठीक है।
जहाँ पर बात आ जाती है बाकी जगहों पर आइन पर अमल दरामद की तो आइन बड़ा अजीज़ हो जाता है। भाई ये आइन भी तो किसी पार्लियामेंट नहीं बनाया था ना, सियासतदानों ने बनाया था। तो वो आइन आपको कबूल है, लेकिन वही सियासतदान अगर इस आइन में एक और एक्ट भी ऐड करें आपको रेगुलेट करने का, तो आप कहें ये कैसे हो गया? ठीक है। और फिर बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी ये अदलिया की आज़ादी आइन का एक सेलिएंट फीचर है, नो डाउट ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन वो अदलिया की आज़ादी को कहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि 2 MNS बीच में बैठ के कमेटी के आपके साथ बनाएंगे? क्या वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल करेगी तो पार्लियामेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी? यस, वही मैं कह रहा हूँ ना, इख्तियारात तो बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा, सिर्फ उस इख्तियार के इस्तेमाल में शफाफियत आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी के लिए, यस, फेयरनेस के लिए, फेयरनेस के लिए है कि 3 जजेस की कमेटी होगी, मोस्ट सीनियर 3 जजेस होंगे। अच्छा, ये जो हम भी असतूसा बैठ के इख्तलाफ कर रहे होते हैं, हमारी भी किसी के साथ कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। हम भी एक फेयरनेस की बात कर रहे हैं। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि तनकीद से आप बेहतरी का रास्ता निकाल सकते हैं, आपको बेहतरी मिल सकती है, लेकिन इसे भी किसी न किसी जगह पे कंसीडर किया जाता है कि ये तो बड़े जी जजेस के मुखालिफ हैं। बिल्कुल, वो हमें हमारी जो हम नाकिद हैं, हमें इख्तलाफी आवाज़ की बजाय हमें दुश्मन समझा जाता है, मुखालिफ। बिल्कुल, हालांकि सच्ची बात है, आपने जो भी बात की इमरान भाई, ना मेरा कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ना आपका चल रहा है, ठीक है, कि हम कहें ना कि हमारा केस किसी एक जज के आगे लगा हुआ है तो हमें फ़ायदा उठाना। भाई हम एक इन कोर्ट्स को कवर करते हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं करसे से, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, हल्का है हमारा, ठीक है, हमारी एक स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ वो उस तरह से पार्लियामेंट नहीं है। हमारी पहचान सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट की पहचान जो पार्लियामेंट रिपोर्टर कवर करते हैं उनकी वो पहचान है। तो भाई जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतना कुछ चल रहा होगा, ठीक है, और हमें लगेगा कि यार ये कुछ चीज़ें जुडिशल पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त अंदर, तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे ना, जो गलत होगा उस पर तनकीद भी करेंगे, कुछ ज़ाती मुफाद के लिए तो नहीं करेंगे ना। वो अगेन बात है, ना आपका कोई केस है ना मेरा कोई केस है, ठीक है, ना अभी है और ना मेरा नहीं ख्याल कि हमारा को आने वाले सालों में सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आने वाला है, ठीक है। तो एटलीस्ट यार हमें आप हमारी तनकीद से, आज आप बड़े अफसुदा हैं 3 हफ्ते की डेट से, आपकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ यार, वो इमरान भाई देखे ना, आप 3 हफ्ते मैं समझता हूँ, मैं समझ यार इमरान भाई देखे ना, इस मुल्क में हमेशा वो मेरा भी हमेशा इशराफिया अपने फ़ायदे के लिए लड़ी आपस में, ठीक है, और उसने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे से डील किया, ठीक है। पहली दफ़ा हम गरीबों का भी वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए तो 3 हफ्ते आगे चला गया। सुनने वालों का भी, हाँ, सुनने वालों का भी। अब उनके 3 हफ्ते उनको क्या खबर देंगे इस केस के हवाले से? हाँ वही नहीं, ये बड़ी जाती है। चलें, बहुत ये मेरा प्रोटेस्ट कम से कम आप रिकॉर्ड कर लें, और किसी ने करना नहीं, सब ने रिकॉर्ड कर लिया। चलें नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने एंजॉय भी किया होगा और आपने मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने जानी होंगी गालिबन, जो आप मीडिया के ज़रिए जो रिपोर्ट किया गया है, जो आप तक पहुंचा है, गालिबन वो नहीं पहुंचा होगा। तो हमने कोशिश की कि वो चीज़ें, वो जो एस्पेक्ट है, वो जो पहलू हैं, वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर सकें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।